एक गांव में जहां रात को सुनसानी छाई रहती थी, वहां एक पुराना हाथी का मकबरा था। गांव वाले कहते थे कि उस मकबरे में भूतों की आत्माएं रहती हैं। लोगों की बातें आम थी कि रात को वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और कभी कभी कोई अप्राकृतिक घटनाएं भी होती थीं। एक रात एक नौजवान लड़का ने दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धुत होकर मकबरे की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना शुरू किया। परंतु रात की गहरी चांदनी में एक भयानक घटना हो गई। मकबरे के पास पहुंचकर वे लोग गाने गाने लगे, परंतु अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। डर के मारे वे उस जगह से भागने लगे, परंतु एक विचित्र शव उनके सामने आ गया। वे लोग भागते भागते उस शव के पास पहुंचे और देखा कि वह एक हाथी का राक्षस था, जो कि उनके साथ हंस रहा था। लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में काला खून था और उसके होठों पर हंसी थी, जो उन्हें बेहद डरावनी लगी। उन्हें लगा कि शायद यह उनके नशे की हल्लाहट का असर हो सकता है, लेकिन वे भी यह नहीं छोड़ सके कि वे किसी अपरिचित चीज के साथ हंसी कर रहे हैं। एक हाथी का राक्षस, जो कि वास्तव में उनके खुद के दिमाग का खेल था, उन्हें चिताया करता रहा कि वे गलत रास्ता चुन रहे हैं। लेकिन उनके नशे में धुत होने की स्थिति में वे उसकी सलाह को नजरअंदाज करते रहे। आखिरकार वे लोग एक गांव वाले के घर पहुंचे, जो कि उनके सहायता के लिए तत्पर था। उसने उन्हें बताया कि मकबरे में कई सालों पहले एक राक्षस ने अपने हाथों से आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब उस मकबरे में बसी है। वो उन्हें सलाह दिया कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, वरना वह राक्षस उन्हें भी अपनी आत्मा का शिकार बना सकता है। लड़के और उनके दोस्तों ने गांव वाले की सलाह को मान लिया और तत्काल मकबरे से दूर निकल लिया। उन्होंने ये समझा कि वह राक्षस उन्हें अपनी आत्मा का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। दिन चढ़ने के साथ साथ लोगों के धार्मिक ध्यान में यह बात नहीं रही, परंतु रात को उन नौजवानों को वह घटना याद आई। वे सोचने लगे कि उन्होंने किस दिमाग की हंसी के साथ कोई अपरिचित चीज को अपना दोस्त माना था। जीवन चला गया, परंतु उन नौजवानों के दिल में वह घटना हमेशा उन्हें डरावना लगता रहा। वे कभी भी मकबरे के पास नहीं जाते थे और अपने आप को उस राक्षस की आत्मा से बचाने के लिए वे ध्यान और भक्ति में रहते थे। ऐसे ही एक रात एक गहरे ध्यान में लगे हुए लोग अपने दोस्तों के साथ एक मंदिर में पहुंचे। वहां पूजा के दौरान उन्होंने एक दिव्य ऊर्जा महसूस की, जो कि उन्हें उनके डर की ओर से निराश कर देती थी। वे लोग समझ गए कि वह दिव्य ऊर्जा उन्हें उस राक्षस के भय से मुक्ति दिलाने आई थी। उन्होंने समझा कि अपने अंदर के डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उन नौजवानों ने अपने डर का सामना किया और ध्यान और धर्म के साथ राक्षस की आत्मा को शांति दी। उनका ये साहस और ध्यान उन्हें नहीं सिर्फ उस राक्षस से मुक्ति दिलाए, बल्कि उनके अंदर की शक्तियों को भी जागृत किया। इस घटना के बाद से गांव वाले उन नौजवानों को सम्मानित करते और उन्हें ध्यान और शांति का प्रतीक मानते, और मकबरे के पास कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का सामना करना ही हमें उससे मुक्ति दिलाता है, और ध्यान और धर्म की शक्ति हमें हर मुश्किल से निकालने में सहायक होती है।